अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, तकरीबन 1-1.5 घंटा से महफिल में आप शरीक हैं और नातिया आशार समात किया, साथ ही साथ 2-2 खतीब से आपने गुफ्तगू भी समात की है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे दोनों खतीब ने की। हज़रत मौलाना इरशाद साहब ने तरबियत औलाद के हवाले से हदीस रसूल की रोशनी में गुफ्तगू फरमाई और हज़रत हाफिज़ अफरोज़ साहब ने हदीस रसूल की रोशनी में शादी और निकाह हमें किस तरह से करना चाहिए और हुजूर की और हदीसों पर मुसलमान होने के नाते हमें अमल करना चाहिए, इस हवाले से इन्होंने गुफ्तगू फरमाई। और दौरान गुफ्तगू ये भी अर्ज किया और कहा कि हम निकाह के मौके पर मिलाद शरीफ की महफिल क्यों करते हैं, जबकि निकाह जब 2 गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल से मुनक़िद हो जाता है तो फिर मिलादुन नबी की महफिल मुनाकिद करने की क्या जरूरत है। फिर उसकी वजह बताई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ा अच्छा मौजू है कि हम ये जानें और समझें कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि महफिल के इनेकाद का मकसद क्या है। क्योंकि अगर कोई ये एतराज करे कि मिलाद शरीफ की महफिल आप अपने बेटा बेटी की शादी से पहले करते हैं, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया? हुजूर ने अपने निकाह से पहले क्या मिलाद की महफिल मुनाकिद की? जवाब नहीं। क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के निकाह से पहले मिलादुन नबी की महफिल मुनाकिद की? जवाब नहीं।
क्या कुरान ने कहा कि लोगों जब तुम अपने बेटा बेटी की शादी करना तो उससे पहले मिलाद की महफिल करना? जवाब नहीं। क्या हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों जब तुम अपने बेटा बेटी की शादी करना तो उससे पहले मिलाद की महफिल करना? जवाब नहीं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह के मौके पर मिलाद की महफिल नहीं की, जब हुजूर ने अपनी बेटियों की शादी के मौके पर मिलाद की महफिल नहीं की, सहाबा इकराम ने अपने निकाह के मौके पर मिलादुन नबी की महफिल मुनक़िद नहीं की, न कुरान ने ये हुक्म दिया और न ही हुजूर ने इसका हुक्म दिया, तो वो चीजें कि जो हुजूर के जमाने में न हो, जो सहाबा इकराम के जमाने में न हो, और जिसका हुक्म न कुरान में दिया हो, न कुरान ने दिया हो, न जिसका हुक्म हदीस से साबित हो, तो फिर यह चीज तो नई हुई। और जो चीज नई होती है उसको बिदअत कहते हैं। और बिदअत के हवाले से बुखारी की हदीस शरीफ है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, व दलालतु फिन्नार, और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो फिर नई चीज करके हम बिदअत के मुर्तकिब क्यों बने, और बिदअत के मुर्तकिब बन के हम जहन्नम में क्यों जाएं? तो चाहिए तो ये कि हम ऐसे मौका पर इस किस्म के कामों से बचें। मेरे प्यारे, अगर कोई एतराज इस तरह से कर दे कि बताएं आप कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल बेटा बेटी की शादी के मौके पर क्यों करते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह के मौके पे नहीं किया, जबकि सहाबा इकराम ने नहीं किया, और न ही ये कुरान में हुक्म दिया गया है, तो फिर आप करते क्यों हैं? ये तो बिदअत है, और बिदअत गुमराही का काम है, इसलिए उससे बचना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, जब ये कोई एतराज कर देगा, तो अगर आप उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू नहीं सुनेंगे और इस हवाले से अगर जानकारी नहीं रखेंगे, तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल होगा, या फिर यूं कह देंगे कि हाँ बात सही है, आज तक हम नहीं जान रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तवज्जो दीजिए और गौर कीजिए कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, कुरान ने हुक्म तो नहीं दिया, तो फिर एक जमाने से उलमाए अहले सुन्नत करते आ रहे हैं। एक जमाने से सुन्नी अवाम अपने बेटा बेटी की शादी के मौके पर या दीगर और मौके पे मिलादुन नबी की महफिल मुनक़िद करती है। क्या उलमाए अहले सुन्नत के सामने ये हदीस नहीं है? क्या उलमाए अहले सुन्नत ये नहीं जानते थे, या उलमाए अहले सुन्नत नहीं समझते थे, या फिर उलमाए अहले सुन्नत सिर्फ कमाई के लिए आज तक खामोश रहे, न बताए? मेरे प्यारे भाई, असल वजह यह है कि उलमाए अहले सुन्नत कुरान भी समझते हैं, हदीस भी समझते हैं। उलमाए अहले सुन्नत हकीकी मानों में बिदअत के मफ़हूम को भी समझते हैं। हमारे उलमा ने जो ये महफिल मुनक़िद की है या खिताब किया और तकरीर किया है, इसका मकसद है और इसका सबूत है कुरान से भी, और इसका सबूत है हदीस से भी। लेकिन इसको समझना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हम सुन्नी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल बेटा बेटी की शादी से पहले करते हैं। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा अपने माँ बाप के नाम से इसाले सवाब करना हो तो मिलादुन नबी की महफिल करते हैं। बेटा का अकीका हो या खतना हो तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल करते हैं। इसकी वजह क्या है और इसका सबूत क्या है? तो सुनो, मिलाद की महफिल जो मुनक़िद होती है, इस महफिल पाक के इनेकाद का मकसद क्या है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हुसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है। अब हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हुसूल जरूरी है, यानी इल्म फर्ज है, और फर्ज का तारिक गुनहगार होता है। जैसे नमाज हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फर्ज है,
और नमाज का तारिक गुनाहगार और अजाब का हकदार और अजाब का मुस्तहिक है, वैसे ही इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब जो इल्म दीन हासिल ना करे वो गुनाहगार है, वो अजाब का हकदार है, वो अजाब का मुस्तहिक है। तो अब इल्म दीन का हुसूल हर मुसलमान के लिए जरूरी हुआ। और कितना इल्म दीन चाहिए, तो इमाम गजाली अहयाउल उलूम के अंदर फरमाते हैं कि हदीस का मतलब ये है कि जिस शख्स के लिए जो चीजें जरूरी हों उन चीजों का इल्म उसके लिए उस वक्त फर्ज हो जाता है, उस वक्त उसका जानना जरूरी हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि एक शख्स है, जब तक बालिग नहीं हुआ उस पर गुस्ल के मसाइल का जानना जरूरी नहीं है। एक शख्स है जो बालिग नहीं हुआ है, उस वक्त तक उस पर नमाज के मसाइल का जानना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही बालिग हुआ अब उसके लिए जरूरी हुआ कि वो गुस्ल के मसाइल को जाने। अगर उसने गुस्ल के मसाइल को न जाना, फराइज़ गुस्ल को न जाना और यूं ही गुस्ल करता रहा, यानी उस फराइज़ की अदायगी न किया जो गुस्ल में जरूरी है, मसलन पूरे मुंह में कुल्ली करना और मुंह में पानी डालकर कुल्ली करना अच्छी तरह से, नाक में पानी डालकर के उसे साफ करना और नाक के बासे तक पानी पहुंचाना और पूरे जिस्म पर पानी इस तरह से बहाना कि बाल बराबर भी खुश्क न रहे, ये फराइज़ गुस्ल हैं। अगर इन फराइज़ गुस्ल का ख्याल न किया और एक शख्स बालिग हो चुका, अब जब वो नापाक हुआ तो 4 बाल्टी पानी सर से लेकर पांव तक उझल लिया और वो ये सोचा या डाल लिया और समझा ये कि हम गुस्ल कर चुके हैं, जबकि वो अभी पाक नहीं हुआ क्योंकि फराइज़ छूट चुके हैं। यानी कुल्ली करना, जो उसे हलक तक पानी पहुंचाना था वो ना पहुंचाया, नाक में जो नर्म बासे, नाक के बासे तक पानी पहुंचाना था वो ना पहुंचाया, इसलिए उसका गुस्ल न हुआ। अब वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं होगी, वो यूं ही नापाकी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, मरा। तो अब उससे सवाल होगा, बंदा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा? कहा मौला मैंने नमाज पढ़ी। कहा नमाज तूने पढ़ी, वो नमाज हुई नहीं। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए वजू जरूरी है और तुमने वजू किया नहीं, या वजू तुमने किया, नमाज के लिए पाक होना जरूरी है और तुम पाक हुए नहीं। कहा मौला हम तो गुस्ल किए थे। कहा किस तरह से किया था? कहा सर से पानी डाला था, पांव तक पहुंचा दिया था। कहा बंदा क्या तुझे मालूम नहीं कि गुस्ल के लिए 3 चीजें जरूरी हैं जो मेरे मुस्तफा ने बताया था? कहा मौला हम नहीं जानते थे कि नाक में भी पानी डाला जाता है और कुल्ली भी किया जाता है। बंदे का ना ये उज्र कबूल किया जाएगा। क्यों नहीं कबूल किया जाएगा? इसलिए कि अल्लाह फरमाएगा बंदा क्या तुझे मालूम ना था मेरे महबूब ने तुम्हें ये तालीम फरमाई थी, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हुसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है। जब तुम पर गुस्ल जरूरी हुआ तो गुस्ल के मसाइल को क्यों ना जाना? ऐसे ही मेरे प्यारे, एक बंदा जब वो शादी के काबिल हुआ, निकाह के काबिल हुआ, तो निकाह से पहले बीवी के हुकूक का जानना उस पर फर्ज न था। लेकिन जैसे ही निकाह कर चुका अब उस पर बीवी के हुकूक का जानना जरूरी हो गया। अब अगर बीवी के हुकूक को न जाने और बेजा बीवी पर जुल्म करे, बेजा बीवी को मारे, डांटे, तो कल क़यामत के दिन इसकी गिरफ्त होगी कि तुमने अपने बीवी के साथ जुल्म क्यों किया, तुमने अपने बीवी पर जुल्म क्यों किया। ये बंदा कहेगा मौला हमको मालूम नहीं था, हमने तो यही सोचा था, हमने तो यही समझा था कि शौहर होने का मतलब ही होता है हाकिम और बादशाह हो जाना और बीवी का मतलब ही होता है ममलूका और बांदी हो जाना। इसलिए हमने तो बहादुरी इसी में समझी कि बात बात पर बीवी को पीटे, हमने अक्लमंदी तो इसी में समझी। इसलिए हम तो यही समझ रहे थे मौला मुझको मालूम नहीं था कि बीवी को इस मौके पे नहीं मारना चाहिए, इस मौके पे नहीं सताना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं? मेरे मुस्तफा ने कहा, मेरे महबूब ने तुम्हें बताया था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हुसूल हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो तुमने क्यों नहीं सीखा? निकाह करते ही तुमने क्यों नहीं जाना कि बीवी के हुकूक क्या हैं? तो अब अगर बीवी के हुकूक को ना जाने तो शौहर गुनाहगार। ऐसे ही बीवी जब निकाह कर चुकी और शौहर की नाफरमानी कर रही है, शौहर की नाफरमानी करते हुए कभी शौहर को गाली देती है, कभी शौहर को सख्त सुस्त बोलती है और वो ये समझ रही है कि ये सब तो बोला जाता है, हर एक बोलते हैं। अब कल क़यामत के दिन जब उससे कहा गया कि बंदी बता
तूने अपने शौहर की नाफरमानी क्यों की? तुमने शौहर के खिलाफ हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें घर में रखा था, तुम घर से बाहर उसकी इजाजत के बगैर बाजार क्यों गई? घर से उसकी इजाजत के बगैर तुम अपने नैहर क्यों गई, अपने मायके क्यों गई? वो बंदी कहेगी मौला मुझको मालूम नहीं था, मैं नहीं जान रही थी कि बगैर इजाजत के शौहर के बाजार नहीं जाना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा क्या तुझे मालूम नहीं? मेरे मुस्तफा ने कहा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हुसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब तू शौहर वाली हुई तो तेरे लिए इसका इल्म जरूरी था कि बीवी शौहर के हुकूक क्या हैं। अब अगर वो बंदी नहीं जानती है और शौहर की नाफरमानी की तो वो गुनाहगार हो गई। ठीक ऐसे ही एक बंदा जब बालिग हुआ, अब नमाज उस पर फर्ज हो गई, नमाज न पढ़ा भी तो गलत पढ़ा। कल क़यामत के दिन जब उससे पूछा जाएगा तो ये बंदा उज़्र नहीं पेश कर सकेगा, मौला मुझको मालूम नहीं था, मैं तो ऐसे ही लोगों को उठ बैठ करते हुए देखा था तो मैंने भी उठ बैठ कर लिया। कहा तुम्हें मालूम नहीं कि नमाज के लिए ये चीजें जरूरी हैं? तुमको मेरे मुस्तफा ने बता दिया था कि तुम्हारे लिए नमाज का इल्म जरूरी है, फिर हासिल क्यों न किया? इसलिए ये उज़्र नहीं चलेगा कि हम जैसे माथा पटक लिए हो गया। मेरे प्यारे, अब इस तरह से वो बंदा नमाज छोड़ने की वजह से अजाब का हकदार होगा। अब आप बताइए कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि हम पर फर्ज हैं, हम पर जरूरी हैं, और जब वो चीजें हम पर जरूरी और फर्ज हैं तो उसका इल्म भी हमारे लिए जरूरी है। अब वो इल्म हमें हासिल करना होगा, अगर ना किए तो अजाब के हकदार बनेंगे, ना किए तो हम अजाब के मुस्तहिक बनेंगे। यही वो फिक्र थी, यही वो सोच थी जो हमारे बुजुर्गों को तड़पा दिया करती थी, यही वो सोच थी जो हमारे उलमा को तड़पा देती थी कि ये कौम, ये मुसलमान जो सीधे साधे हैं, जो हुजूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की मेहनत की वजह से ईमान तो ले आए, ये मुसलमान हो गए। या फिर वो कौम जो मुसलमान के घर में पैदा हुई तो मुसलमान कहलाने लगी, लेकिन ये नमाज से वाकिफ नहीं है, ये नमाज के मसाइल से वाकिफ नहीं है, ये शौहर के हुकूक से वाकिफ नहीं है, ये बीवी के हुकूक से वाकिफ नहीं है। इन्हें मालूम नहीं है कि ज़कात का तरीका क्या है, ज़कात फर्ज किस तरह से है। इन्हें मालूम नहीं है कि रमजान में रोजे जो रखने हैं उस रोजे के लिए जरूरी क्या क्या चीजें हैं। अब अगर ये न जाने और गुनाह करते रहें तो कल क़यामत के दिन इनकी गिरफ्त होगी। अब इनकी इस्लाह कैसे हो, इन्हें ये इल्म कैसे दिया जाए? कोई 50 साल का हो चुका है, कोई 60 साल का हो चुका है, कोई 40 साल का हो चुका है, अब इन्हें सिखाया कैसे जाए? जबकि इल्म का हासिल करना इन पर फर्ज है, हर हाल में इनको हासिल करना होगा। तो क्या हर एक को ये कह दिया जाए जाओ अब मदरसे में चले जाओ, मदरसा में जाकर के तालीम हासिल करो? अगर ये कहा जाए कि मदरसे में चले जाओ तो वो 50 साल वाला आदमी जिसके मातहत बेटे हैं, जिसके मातहत बेटियां हैं, उनका खर्च कौन संभालेगा? कमाने वाला ये तन्हा है, अगर ये कमाए नहीं तो इसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, इनकी बच्चियां भूखी रह जाएंगी, इनके बीवी को कपड़े नसीब ना हो। अब इन्हें इल्म भी हासिल करना है, इधर अपने बच्चों को तालीम भी देना है, इन्हें बच्चों को खिलाना और पिलाना भी है। ऐसे ही वो लोग जो 40 साल और 35 साल के हैं, जो अगर इनको मदरसा भेज दिया जाए तो इनके ऊपर माँ बाप की खिदमत की जिम्मेदारी है। माँ बाप बूढ़े हैं, अगर ये मदरसा चले गए तो फिर कमाएगा कौन? फिर ये पैसे कहाँ से आएंगे जिनसे इनके माँ बाप का इलाज हो, इनके माँ बाप का खाना पीना हो? मेरे प्यारे, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने देखा कि ना तो सब के सब मदरसा जा सकते हैं, ना मदरसा जाने के काबिल हैं, और इल्म भी हासिल करना जरूरी है। अब इन्हें इल्म कैसे दिया जाए कि इनका वक्त भी जाये न हो, इनका काम भी ना रुके, और साथ ही साथ ये दीन की जानकारी भी ले ले। हमारे बुजुर्गों ने गौर किया कि ये कौम जो पढ़ी लिखी तो नहीं है, ये कौम जो दीन की जानकार तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करती है, अपने नबी से मोहब्बत करने वाली है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अब पूछा बंदे से, एक बंदा मिला, क्या काम है? चेहरे पे खुशी है। कहा हाँ हाँ बेटा की शादी है। कहा माशाअल्लाह बेटा की शादी करने जा रहे हो? कहा हाँ हुजूर बेटा की शादी करने जा रहे हैं, बेटा का निकाह होने वाला है। कहा बेटा की शादी करने जा रहे हो तो क्या ही अच्छा होता कि बेटा की शादी से पहले, बेटी की शादी से पहले तुम अपने नबी के नाम पे एक महफिल कर लेते, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, ताकि तुम्हारे नबी इससे खुश हो जाएं और इसकी बरकत तुम्हारे बेटा को
को भी मिले और तुम्हारी बेटी को भी मिले। नबी की मोहब्बत जो उस कम पढ़े लिखे या जाहिल के अंदर थी, उस मोहब्बत से हमारे बुजुर्गों ने फायदा उठाया और कहा कि अपने नबी के नाम पे बेटा की शादी करने जा रहे हो तो एक महफिल कर लो। मकसद ये था कि इस नबी की मोहब्बत में इससे ऐसे मौका पर महफिल करा लिया जाए और शादी ब्याह में 10 20 नहीं 50 100 लोग होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इस तरह से ये नबी की मोहब्बत में बेटा की शादी के मौके पर महफिल करेंगे। उलमा आएंगे, इन्हें निकाह का तरीका बता देंगे। उलमा आएंगे, इन्हें बीवी के हुकूक सिखा देंगे। उलमा आएंगे, औरतों को शौहर के हुकूक बता देंगे। इस तरह से फिर हमारे बुजुर्गों ने तरीका दिया कि जनाबे वाला आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। कहा हुजूर बेटा पैदा हुआ? कहा ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा कर लो। कहा हुजूर किस तरह से शुक्रिया अदा करे? कहा अपने नबी के नाम से एक महफिल कर लो। अब ये नबी की मोहब्बत का एक फायदा उठाते हुए उसको ये तरकीब दी कि बेटा पैदा हो तो अकीका करो, अकीका के मौके पर मिलाद की महफिल कर लो। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इस अकीका के मौके पर जब मिलाद की महफिल ये बंदा करेगा, उसी महफिल में उलमा आएंगे और उलमा आकर इसे सिखाएंगे, अकीका के मसाइल इसे बताएंगे, बेटा का नाम कैसा रखना है वो सिखाएंगे। इस तरह से बेटे की तरबियत किस तरह से होगी वो बताएंगे। जब जब बेटा बाप मर जाए तो फिर हमारे बुजुर्गों ने कहा क्या तुम्हारे वालिद इंतकाल कर गए? कहा हाँ हमारे वालिद इंतकाल कर गए। क्या उन्हें तुम सवाब पहुंचाना चाहते हो? कहा हम उन्हें सवाब पहुंचाना चाहते हैं। कहा अगर सवाब पहुंचाना चाहते हो तो अपने नबी के नाम की एक महफिल कर लो। इस नबी के नाम की महफिल से तुम्हारे बाप को बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। इधर नबी की मोहब्बत से फायदा उठाते हुए उसकी बाप की हमदर्दी को लेते हुए ये महफिल के इनेकाद की तरगीब दी ताकि जब ये महफिल करे तो इसी महफिल में इन्हें कफन का तरीका सिखा दिया जाए। इसाले सवाब की महफिल, तीजा चहारों की महफिल जब ये करे तो इनमें कफन के तरीके सिखा दिए जाएं, इन्हें दफन के तरीके सिखा दिए जाएं, इन्हें जनाजा का मसला सिखा दिया जाए, इन्हें जनाजा का तरीका सिखा दिया जाए। इस तरह से मुख्तलिफ मौके पर हमारे बुजुर्गों ने ये रिवाज किया है, हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका दिया कि दीनी महफिलें कर लिया करो, मिलाद नबी कर लिया करो। क्यों? ताकि इस तरह की तुम महफिल करोगे, उलमा तुम्हें दीन की बातें सिखाएंगे, दीनी मसाइल सिखाएंगे। अगर साल में तुम 50 महफिल में शरीक हो गए और हर महफिल में सिर्फ 5 मसले सीख लिए, दीन की 5 बातें सीख ली, तो 250 मसाइल तुम साल में सीख लोगे। इस तरह से अगर हमारी कौम सीखने लगी तो 5 से 10 साल में अपनी जरूरत की तमाम बातें हमारी कौम जान जाएंगी। हर आदमी के पास दीन की इतनी जानकारी होगी जितने की जरूरत उस इंसान को है, उस मुसलमान को है। मेरे प्यारे, यही वो मकसद था जिस मकसद के तहत हमारे बुजुर्गों ने ऐसे मौका पर महफिल के इनेकाद की तरगीब दी और आज ये रिवाज है। अब इसका सबूत कहां से? तो इसका सबूत ये कि असली ये महफिल जो की जाती है इस वजह से कि इल्म फैलाया जाए, और इल्म फैलाने की तालीम खुद अल्लाह ने दी है, इल्म फैलाने की तालीम रसूलुल्लाह ने दी है। गोया के ये महफिल मुनाकिद करना ये साबित है हदीस रसूल से, और वो हदीस तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमी व मुस्लिमा। दूसरा, ये महफिल जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वहां रहमत का नुज़ूल होता है। मुस्तफा जाने रहमत खुद फरमाते हैं इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमत का नुज़ूल होता है। जरा सोचो और गौर करो, अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र किया कर क्योंकि अल्लाह के जिक्र से मोमिनों को फायदा होता है। अब ये महफिल मुनाकिद किया तो ये 2 तरह से फायदा हुआ। एक फायदा तो ये हुआ कि दीन की जानकारी हुई, दूसरा फायदा ये हुआ कि इस जिक्र की महफिल में बैठने से सवाब मिला, और ये सवाब हमारे लिए भी हुआ और हमारे मरहूमीन माँ बाप के लिए भी हुआ। तो मेरे प्यारे, अब इस किस्म की महफिल का सबूत तो खुद कुरान से होता है। अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र कर क्योंकि अल्लाह का जिक्र मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मेरे प्यारे भाई, पता क्या चला कि ये मौका हो या दीगर मौके पर जो मिलाद की महफिल की जाती है उसका मकसद असली ये है कि इसके जरिए दीन की बातें लोगों को सिखाई जाएं,
उन्हें दीन की तालीम दी जाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जो मकसद असली था उस मकसद असली को हमने भुला दिया, उस मकसद असली को हमारी कौम ने भी भुलाया, अवाम ने भी भुलाया और हम जैसे मौलवियों ने भी भुला दिया और इस महफिल को हमने रस्मी बना दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 50 सालों से हमारे यहाँ महफिलें हो रही हैं, 100 साल और 200 साल से महफिल हो रही है, लेकिन हमारी कौम जो आज तक पहले करती आ रही थी, जो जहालत का इर्तिकाब पहले कर रही थी, वो जहालत का इर्तिकाब आज भी कर रही है। आखिर क्या वजह है कि 100 साल पहले जहालत में बेटा की शादी हो तो बेटा बैंड बाजा के साथ जाए, बेटा की शादी हो तो हाथ पांव में मेहंदी लगाए। क्या उसे आज तक न सिखाया गया, क्या उसे आज तक न बताया गया कि मर्दों को जीनत के तौर पर मेहंदी लगाना नाजायज और गुनाह का काम है? क्या उन्हें न सिखाया गया कि नबी की सुन्नत निकाह ये है कि शादी के साथ किया जाए? बैंड बाजे ये खुराफात है जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है। आखिर क्या वजह है कि आज तक ये निकाह किए जा रहे हैं? निकाह से पहले गाने बजाने होते हैं, निकाह से पहले दिगर मरासिम अदा किए जाते हैं, जिन मरासिम का ताल्लुक न तो कुरान से, न हदीस से, न इस्लाम से है। जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए, हफ्ता रोज पहले ही से घर घर में दावत दी जाती है, गाने की दावत है, गाने की दावत है। जरा सोचो और गौर करो। और हमारी खवातीन गाने के लिए जाती हैं। ये जरा सोचने की बात है कि एक तरफ नबी की सुन्नत की अदायगी की कोशिश है, दूसरी तरफ खुराफात की दावत दी जा रही है। आखिर क्या वजह है कि ये कौम आज तक न सुधरी? आखिर क्या वजह है कि ये कौम आज तक न सबरी कि ये गाना बजाना ये औरतों के लिए नाजायज और गुनाह का काम है? जरा सोचिए, वो औरतें जो गाना गाती हैं, जो अपनी आवाजें बाहर करती हैं, इन औरतों को इतनी आवाज में कुरान की तिलावत की भी इजाजत नहीं है कि वो आवाज गैर महरमों तक पहुंचे। तो जब औरतों को कुरान की तिलावत इतनी आवाज में करने की इजाजत न हो, क्या उस मुस्लिम खवातीन को आवाज के साथ गाना गाने की इजाजत होगी? हरगिज नहीं। वो लानती है जो अपनी आवाज गैरों तक पहुंचाती हैं, जो गाना बजाना करके खुराफात फैलाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि न जानी? वजह यह है कि जिस तरह से उन्होंने शादी ब्याह में गाने बजाने को रस्म समझा, वैसे ही इस महफिल को भी रस्म समझा। अगर इस महफिल के मकसद को समझती कि ये महफिल इसलिए है कि शादी ब्याह के हवाले से हमारे उलमा जो सिखाएंगे हम उसी तरीके पे शादी ब्याह करेंगे, हमारे उलमा जो बताएंगे हम अपने बेटे का निकाह उसी तरीके से करेंगे, अगर ये रस्मी ना जाना जाता तो आज हमारे यहाँ शादी ब्याह के ये तरीके न होते। अगर इन किस्म की महफिलों को रस्मी न समझा जाता, दीन की हासिल करने का जरिया समझता, दीनी इल्म हासिल करने का जरिया समझा जाता, अपने कल्ब की इस्लाह का जरिया समझा जाता, अपने अमल की इस्लाह का जरिया समझा जाता, तो फिर ऐसे गांव में कि जहां साल में 50 और 100 महफिलें हों, उस गांव में शराबी घूमता हुआ नजर नहीं आता, उस गांव में कबाबी घूमता हुआ नजर नहीं आता। जिस गांव के अंदर 100 दिन तक साल में नबी की नातें पढ़ी जाती हो, जहां कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीरें होती हो, उस गांव का नौजवान गाली डंडा नहीं होता, उस गांव का नौजवान गाली बकने वाला नहीं होता। मेरे प्यारे, लेकिन क्या वजह है कि आज नौजवान खुराफात में मुब्तला है, आज का मुसलमान शराबी और कबाबी हो रहा है? वजह यही है कि उसने समझा ही नहीं कि ये महफिलें हमें सुधारने के लिए है, उसने समझा ही नहीं कि ये महफिलें दीन की बातें सिखाने के लिए है। और हम महफिल में आए ही नहीं इसलिए कि हमें दीन की बात सीखनी है, हमें सीख कर उस पर अमल करना है। जहां हमारी आवाम ने इसको रस्मी समझा, बुरा ना लगे, 80% से शायद मौलवी ये रस्मी बनकर स्टेज पर आए, कौम को गुमराह किया, कौम को जोशीली तकरीर करके, ऊट पटांग करके इन्हें सुला दिया कि कल तो थोड़े बेदार भी थे, आज इनकी हालत ये हो गई कि इनके कान पर जाकर के कुरान की तिलावत की जाए फिर भी असर नहीं होता है, इनके कान के सामने जाकर हदीस रसूल की तिलावत की जाए फिर भी असर नहीं होता। वजह ये है कि ये जो काम था, ये जो मकसद था, इस मकसद को हमारी आवाम ने भी भुला दिया, इस मकसद को हम जैसे मौलवियों ने भी भुला दिया। वरना ये महफिल तो अल्लाह को पसंद है, ये महफिल रसूलुल्लाह को पसंद है, बल्कि मैं ये कहूं कि ये महफिल रसूलुल्लाह का मतलूब है।
तो हुजूर यही चाहते हैं कि हमारे मानने वाले इस किस्म की महफिलें करें, दीनी महफिलें सजाएं और हमारे गुलामों को दीन की बातें सिखाएं। ये महफिलें इसलिए हैं। अब बताइए आप कि जब इस मकसद के तहत मिलाद की महफिल की जाए, बेटा की शादी के मौके पर सवाब होगा कि नहीं? इस मकसद के तहत माँ बाप के इसाले सवाब के मौके पर मिलाद की महफिल की जाए, सवाब होगा कि नहीं? करने वाले को भी सवाब होगा, तकरीर करने वाले और सिखाने वाले को भी सवाब होगा, और सीखने वालों को भी सवाब होगा, और जितना सवाब तकरीर करने वालों, सुनने वालों को होगा, उन सब के बराबर सवाब महफिल मुनक़िद करने वालों को होगा। मेरे प्यारे जरा सोचिए, ये ऐसी पाकीज़ा महफिल है, ये इतनी बेहतर महफिल है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन की बातें एक साथ सीखना रात भर नफली इबादत से अफजल है। इस हदीस पाक से भी पता चला कि ये महफिल इसीलिए है कि दीन की बातें 1 घंटा सिखा दी जाए, हमारी कौम 1 घंटा दीन की बातें सीखे, रात भर नफली इबादत का सवाब लेकर। मेरे प्यारे जरा सोचिए और गौर कीजिए, इतनी पाकीज़ा महफिल, इतनी बाबरकत महफिल और बामकसद महफिल है, लेकिन अफसोस होता है कि वाकई हमने इस महफिल के मकसद को भुला दिया। यही तो वजह है, वरना सोचिए और गौर कीजिए कि यहाँ आप अभी दीन की बातें हुई हो, नाते रसूल जिस कान ने सुना हो, महफिल खत्म हो और इसी डीजे पर गाना सुने। क्या मुसलमान इसलिए महफिल कराता है? जो महफिल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए थी, जिस महफिल में शिरकत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो, दीन की जानकारी के लिए हो, क्या उस महफिल में शिरकत के बाद गाना बजाना होगा? क्या नाच गाना होगा? डीजे बजाया जाएगा? मेरे प्यारे, इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये महफिल जो माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी के मौके पर कराते हैं, बहुत ही बाबरकत महफिल है। इसके सवाब का अंदाजा यहाँ नहीं लगेगा, मरने के बाद पता चलेगा। एक सवाब अपनी जगह, साथ ही साथ जानकारी का एक बेहतरीन जरिया है। वरना आप सोचिए कि आप कैसे दीन की जानकारी लेंगे? कहाँ मौका है आपके पास? बीवी बाल बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। यही तो एक बहाना है कि साल में 10-20 महफिलों में शरीक हो लेते हैं। अगर शौक के साथ आप बैठिए और शौक के साथ दीन की बातें सीखिए तो आप बहुत जानकारी ले सकते हैं, आप अपने आप को सुधार और संवार सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये महफिल इसी मकसद के तहत होती है। हम सबको चाहिए कि हम महफिल को बामकसद बनाएं और उलमा के बयानात सुने। उलमा अगर हमारी इस्लाह करें, हमारी खामी को बयान करें, हम उन्हें अपना दुश्मन न समझें, हम उन्हें अपना मुखालिफ न समझें, बल्कि वो हमारे खैर खा हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि अगर आपके जिस्म में फोड़ा हो जाए तो अब जो खैर खाह डॉक्टर होगा, जो आपकी भलाई चाहता हो, जो आपका भला चाहता होगा, वो नेस्टर लगाएगा, वो चूरा और अस्तूरा लगाएगा और उस फोड़े में जो मवाद है उस मवाद को निकालेगा। बताइए, क्या कोई अक्लमंद ये कह सकता है कि उस फोड़ा वाले के फोड़ा पर अस्तूरा लगाने वाला उसका दुश्मन है? नहीं नहीं मेरे प्यारे, हकीकत तो ये है कि वही उसका खैर खा है। दुश्मन तो वो है जो फोड़ा देखा लेकिन सोचा कि अगर हम इस पर अस्तूरा लगाएंगे तो इसको तकलीफ होगी, और हो सकता है कि इसको तकलीफ हो तो गाली दे, इसलिए एक मरहम दे दिया कि ऊपर से लगाते रहिए। वो बेचारा ऊपर से लगाता रहा, नतीजा ये निकला कि वो फोड़ा कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया और अब वो बीमारी ऐसी हुई जो लाइलाज हो गई। बताएं, खैर खा वो है जो मरहम दे करके आपके चीखों पुकार के डर की वजह से चला गया, या खैर खा वो है जो आपके फोड़े को देखा और आपकी गाली की परवाह ना किया, आपकी नाराजगी की परवाह ना किया और अस्तूरा लगाया, उस फोड़े को छीड़ दिया और उससे जो मवाद निकले उस मवाद को साफ कर दिया और उसके बाद आप तवाना हो गए, उसके बाद आप बेहतर हो गए। हर अक्लमंद कहेगा कि वही तबीब बेहतर है जिसने अस्तूरा लगाया था, अगरचे थोड़ी देर के लिए हमें तकलीफ हुई थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसके इस अमल की वजह से हम कैंसर के मर्ज से बच गए, हम लाइलाज मर्ज से बच गए। ठीक इसी तरीके से याद रखो, वो उलमाए हक जो आपकी खामियों को बयान करते हैं, आपकी खामी आपको याद दिलाते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके मुखालिफ नहीं है। बस फर्क इतना है कि जिस तरह से वो तबीब जिसने अस्तूरा लगाया था वो नहीं चाहता कि हमारे इस मरीज को कल कैंसर का मर्ज झेलना पड़े और ये फोड़ा कैंसर की शक्ल इख्तियार करके लाइलाज बीमारी बन जाए। ठीक
वैसे ही उलमाए हक ये नहीं चाहते कि हमारी ये कौम जो आज बुराई में मुब्तला है इसी तरह बुराई में मुब्तला रहते हुए जहन्नम की हकदार हो जाए, इसी तरह बुराई में मुब्तला होकर के अल्लाह की नाफरमान हो जाए। मेरे प्यारे, ये उलमाए हक आपके खैर खां हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी कौम बेहतर हो जाए, हमारी कौम के अंदर से खामी दूर हो जाए और ये ऐसे नेक हो जाएं कि जब कब्र में जाएं तो इनके नेक अमाल कब्र में रोशनी बन जाए। जब ये मैदान महशर में जाएं तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे, आ गुलाम अकल तू दुनिया के अंदर मेरी याद में तड़पता था, आज मेरी शफाअत तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे, ये उलमाए हक आपको इसलिए कहते हैं, आपकी खामी इसलिए बयान करते हैं, इसलिए आप उनको अपना मुस्लिह जाने। जो आपको शराब पीते देखे तो टोक दे, आप उसको अपना मुस्लिह जाने। जो आपको हाफ पैंट पहने हुए आकिलो बालिग को ठेवना खोले हुए देखे तो वो कह दे कि ये आप जो कपड़ा पहने हुए ये हराम है, ये घुटना आपका खोलना नाजायज और गुनाह है, इसलिए इससे परहेज कीजिए। ऐसे ही अगर आपको गाली देते हुए देखे, वो आपको टोके, तो आप समझ जाइए कि वो आपका खैर खा है। मेरे प्यारे, हमें अपने मुस्लिह की कद्र करनी चाहिए और ऐसे आलिम हक उलमाए हक की कद्र करते हुए उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हम अपने अंदर सुधार पैदा कर सकते हैं, बहुत जल्द हम अपने अंदर इस्लाह पैदा कर सकते हैं। और अगर हमने ऐसा न किया तो मेरे प्यारे, आहिस्ता आहिस्ता और हालात खराब होंगे। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि आज हमारा माहौल क्या है। कल तक बड़े बूढ़े बच्चों को टोका करते थे, नौजवानों को टोका करते थे, बताया करते थे। अगर कोई गलत काम करता तो उसको डांटते डपटते, जिसका नतीजा ये था कि अगर नौजवान गलती भी करता, देख लेता कि कोई गांव का बड़ा आदमी आ रहा है तो छुप जाता था। लेकिन क्या आज है? आज फख्र के साथ जाता है 12 साल और 15 साल का बच्चा 60 साल के बूढ़े के सामने बदतमीजी करता हुआ नजर आता है। क्यों? वजह यही है कि इनको सुधारने वाला कोई नहीं है, इनको बताने वाला कोई नहीं है। कौन जाए इनसे गाली सुनने? अगर कोई गांव का बड़ा उसको सवारे और सुधारे तो उसका बाप कहेगा, आपका क्या जाता है बेटा, हमारा खराब हो रहा है, उससे आपको क्या नुकसान है। अगर आलिम दीन और मौलाना उनको टोके और बताए तो कहा जाएगा, मौलाना साहब आपका काम इमामत करना है, इमामत चुपचाप कीजिए, हमारा बेटा खबीस हो रहा है वो हम समझ लेंगे। हमारा बेटा अगर इंग्लो इंडियन हो रहा है, हमारा बेटा अंग्रेजी तहजीब को अपना रहा है, बिगड़ रहा है, तो वो हमारा है। मेरे प्यारे, आज ये अंदाज की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसलिए हम कदर करें उन लोगों की जो हमारी खैर खाही में हमें बुराइयों से रोकने की कोशिश करते हैं, हमारी खामियों को आगाह और उजागर करते हैं। मेरे प्यारे, ये महफिल इसलिए बाबरकत है और ये महफिल अल्लाह और उसके रसूल की रजा का जरिया है और दीनी तालीम हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। इसलिए ऐसी महफिल की भी कदर करें और इस महफिल में जब भी आए जो बातें सिखाई जाएं उस पर अमल कीजिए। मैं ये बात बारहा बोलता हूँ कि एक है दीन की जानकारी लेना, ये भी हमारे लिए जरूरी, और उससे ज्यादा जरूरी कि जो जानकारी हो उस पर अमल करना। क्योंकि अगर आपने जानकारी तो ली मगर उस पर अमल ना किया तो वो जानकारी भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई, जब भी सिखाया जाए, आपको बताया जाए तो उस पर अमल कीजिए। हो सके तो खुद आप मुतालबा कीजिए अपने इमाम साहब से कि हजरत मगरिब बाद या इशा के बाद 10 मिनट हम लोगों को कुछ बताया कीजिए, कुछ पढ़ के सुनाया कीजिए। इस तरह से अगर आपने मिजाज बना लिया, अपने बच्चों को साथ लेकर के गए तो इंशाअल्लाह रहमान फिर हमें ये रोना नहीं रोना पड़ेगा कि बच्चे हमारे बेअदब हो गए हैं, फिर ये रोना नहीं पड़ेगा हमारे बच्चे बदतमीज हो गए हैं। अगर हम शुरू से उनकी इस्लाह की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हमारे बच्चे बड़े होने के बाद नेक भी होंगे, बाअदब भी होंगे। अल्लाह ताला इन्हीं चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।